नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 10वें पाठ का पहला सेशन और हमारे आज के सेशन का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः अर्थात कृषक, कृषक अर्थात होता है फार्मर, फार्मर किसान, और कर्मवीरा वो होते हैं कर्मवीर, कर्मवीर वो होते हैं जो निरंतर अपना कर्म करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कृषिकाः लिखा है, कृषिकाः, कृषिकाः यानी जो फीमेल फार्मर है, महिला किसान, और कर्मवीराः यानी जो महिला किसान निरंतर अपना काम करती रहती है। कर्मवीर महिला किसान, कर्मवीर। कर्मवीर वो होते हैं जो निरंतर अपना काम बिना रुके, बिना डरे, डटे हुए और आगे बढ़ते रहते हैं। आज हम ये जो कविता करने जा रहे हैं, यह कविता जो है इसके कवि के नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये बहुत प्यारी कविता है। इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपना कर्म फिर भी करते जाना चाहिए। अर्थात कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो हमें उससे बदले में कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो यही हमें सीख यहाँ मिल रही है कि किस तरह से किसान, चाहे वो पति पत्नी दोनों, महिला किसान हो या पुरुष किसान हो, किस तरह से दिन रात वो लोग खेतों में झटते हैं, झिझते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर एक करते हैं और हम लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं। जो बंजर जमीन होती है उसे उपजाऊ करते हैं अपने पसीने से, खून पसीने से। बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे कोई मौसम हो, वो दिन रात काम अपना करते रहते हैं, कभी अपने काम में पीछे नहीं हटते। तो आज हम ये कविता जो करने जा रहे हैं, ये किसानों के ऊपर है। जो महिला किसान, पति पत्नी किसान जो है, उनकी जो जीवनी है, उनके जीवन के ऊपर, और वो किस लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, यह यहाँ पे इस कविता में हमें पढ़ने को मिलेगा। इस कविता में मैं हर दोहे के साथ में उसके अर्थ, शब्दार्थ भी करने वाली हूँ। सूर्यस्त पतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठो। तो यहाँ पर इनका अर्थ है सूर्यस्त पतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, अर्थात सूर्य चाहे तपे, मेघ चाहे बरसे, चाहे कितना भी जल बरसाए, विपुलम मैंने बहुत अत्याधिक से अत्याधिक जल बरसाए, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले भी कर्मठ हो। लेकिन जो कृषिका और कृषिको है, यानी जो पति पत्नी, किसान पति पत्नी है, ये निरंतर हमेशा, चाहे ठंड ही क्यों ना पड़ती हो, शीतकाले भी यानी कि चाहे कितनी ठंड भी क्यों ना हो, वे कर्मठो है। कर्मठो अर्थात दिन रात कर्म करते रहते हैं। उन्हें गर्मी की परवाह नहीं, उन्हें वर्षा की परवाह नहीं, और उन्हें शीतकाल यानी ठंडी की भी परवाह नहीं। इन सब की परवाह किए बिना वे दिन रात काम करते रहते हैं। कर्मठ हो, वे कर्मठ हो है। तो यहाँ तप्तु, इनके शब्दार्थ जो है तप्तु यानी तपाए या जलाए, में बर्न, जो हम कहते हैं सूर्य, सूर्य तपाता है, सूर्य तपता है। तो इतनी गर्मी, सूर्य जब तपता है गर्मी के दिनों में। विपुलम, विपुलम मैंने अत्यधिक, इन लार्ज अमाउंट, कभी कभी बहुत जोर से तेज हवाओं के साथ में बहुत ज्यादा वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। तो अत्यधिक, विपुलम अत्यधिक, इन लार्ज अमाउंट। कर्मठो यानी निरंतर क्रियाशील, जो एक्टिव है। कर्मठो निरंतर क्रियाशील, जो एक्टिव है। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। नौ ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, मतलब जब ग्रीष्म का महीना होता है, अर्थात जब गर्मी का महीना होता है, तो उस वक्त हमारे शरीर से पसीने बहते रहते हैं। हम नॉर्मली भी अगर गर्मी के दिनों में अगर ऐसे ही बैठे हैं, चल रहे हैं, तो हमें पसीना आता है। तो जो मेहनत करता है उसे कितना पसीना आता है गर्मी के दिनों में। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम यानी कि ग्रीष्म के महीने में शरीर से पसीना बहता है, सस्वेदम पसीने से युक्त। शीते कंपमयम सदा, शीते यानी ठंडी के दिनों में तो हमारा शरीर ठुरठुरता है, हम बैठ जाते कंबल ओढ़ के या जो भी रजाई ओढ़ के।
तो शीते कंपमयम सदा, शीत में फिर भी वो कांपते रहते हैं लेकिन फिर भी काम करते रहते हैं, वह पीछे नहीं हटते। हलेन च कुदालेन तु क्षेत्राणि कर्षतः, तो चाहे ग्रीष्म हो या शीत हो, वो हल और कुदाल ये दोनों ही उनके औजार है जिनसे वो काम करते हैं। हलेन च कुदालेन यानी हल और कुदाल, तो ये लेकर क्षेत्र को कर्षित करते रहते हैं, क्षेत्र में खेती काम मेहनत करते रहते हैं। यहाँ पे वापस से इसके मीनिंग्स हैं। सस्वेदम, स्वस्वेदम अर्थात पसीने से युक्त, फुल ऑफ स्वेट। बस वहां पर एक ही मीनिंग था, यानी कि चाहे पसीना हो या ठंड लगे, कंपनी हो, कंपनी कपकपी, चाहे कुछ भी हो, वे लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे, वे निरंतर काम करते रहते हैं। अगला जो हमारा ये पद है, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानी नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात पादयोर्न पदत्राणे यानी पैरों में चप्पल जूते कुछ नहीं है, पैरों में पहनने वाले जो चप्पल जूते होते हैं वो कुछ नहीं है। पादयोर्न यानी पैरों में, पदत्राणे यानी पैरों में पहनने वाले जूते चप्पल, शरीरे वसनानी नो यानी शरीर के ऊपर जो वस्त्र होते हैं, वसनानी यानी जो वस्त्र, हम कपड़े जो पहनते हैं वो वस्त्र भी उनके शरीर पर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं उनके पास बराबर से, ना चप्पल जूते होते हैं पहनने के लिए पैरों में। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम, उनका जीवन जो है निर्धन है, कष्टों से भरा हुआ है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे कोसों दूर रहता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। तो उनका जीवन इतना निर्धन है, कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, सुख उनके आसपास भी नहीं फटकता है कि किसी प्रकार का उन्हें सुख मिल जाए, वैसा कुछ नहीं है। तो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, यानी निर्धन जीवन जीते हैं कष्टमय भरा हुआ, और सुख उनसे जो कोसों दूर ही रहते हैं। तो इसका अर्थ है ना पैरों में पहनने के लिए कुछ है, ना शरीर पर कपड़े पहनने के लिए कुछ है, और उनका जीवन जो है पूरी तरह से कष्टमय है, कष्टों से भरा हुआ है, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है। तो यहाँ पे शब्दार्थ हमारे पदत्राणे यानी जूते, शूज, वसनानी यानी कपड़े, क्लोथ्स, बस दो ही थे वहां पे। अब अगला जो हमारा पद है, गृहम जीर्ण न वर्षासु वृष्टिम वारितु क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणम न नश्यति। अर्थात गृहम जीर्ण न वर्षासु वृष्टि वारयतु सक्षम, उनका जो घर है वह उन्हें ना वर्षा से बचा सकता है ना हवा से बचा सकता है। गृहम जीर्ण, जीर्ण अर्थात टूटा फूटा है घर, उनका पूरी तरह से मरम्मत भी नहीं होती है, तो ईंटें दीवारें गिरती रहती है। तो वैसे घर में वो रहते हैं जो उन्हें पूरी तरह से धूप से, ठंड से या वर्षा से बचा भी नहीं पाता है। न वर्षासु वृष्टिम वारितु सक्षम, यानी कि इन सब चीजों से बचाने में सक्षम यानी केपेबल नहीं है। तथापि कर्म वीरत्व कृषिकाणा न नश्यति, लेकिन फिर भी ये कर्मवीर जो है, ये जो कृषिका है, ये अपना काम करना नहीं छोड़ते। न नश्यति, ये अपना काम नहीं छोड़ेंगे, ये दूसरों के लिए ही केवल कर्म करते रहते हैं। इसमें जीर्णम, जीर्णम यानी पुराना, ओल्ड, वारयितुम, वारयितुम यानी दूर करने में, इन रिमूविंग, सक्षम यानी समर्थ, एबल, यानी कि इनका जो घर है, जो ओल्ड पुराना सा जो घर है, टूटा फूटा घर है, वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, उन्हें किसी भी चीज से बचाने में वो असक्षम है, यानी इनकेपेबल है किसी भी चीज से। जैसे चाहे तेज हवाएं चलती हो, या भारी वर्षा हो रही हो, या तेज ठंड पड़ रही हो, या गर्मी हो रही हो, तो वह किसी भी चीज से इन्हें बचा नहीं सकता। ऐसा घर उनका पुराना है, लेकिन फिर भी इस चीज को अनदेखा करके ये जो कृषक है, पति पत्नी, ये निरंतर अपना काम करते रहते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाताया शुष्का कंटकावृता, यानी कि वे जो दोनों है पति पत्नी, वे अपने श्रम से, मेहनत से जो क्षेत्र है उनको एकदम सरस कर देते हैं। सरस यानी कि जो धान उगते हैं, धन धान्य जो है खेतों में लहराने लगते हैं उनकी मेहनत से।
धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, और जो हमारी धरती है वो एकदम सरस हो जाती है, यानी कि खेत खलिहान में फसलें जो है लहलहाती रहती हैं, या शुष्का कंटकावृता, और ऐसी जमीन जहां पर कभी कांटे उगते हैं या केवल बंजर जमीन है, वो जमीन भी एकदम लहरा उठती है। तो यह सब किसका नतीजा है? ये उन पति पत्नी के मेहनत का नतीजा है। तो तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, यानी कि श्रम करते रहते हैं और उस अपने श्रम से चाहे कैसी भी जमीन हो, उस जमीन को हरा भरा खेत जो है लहलहाते हुए धान वहां पे दिखने लग जाते हैं। ऐसा वो जमीन को परिवर्तित कर देते हैं, चाहे वो कांटों से भरी हो। अब जो है सस्य पूर्णानि यानी फसल से युक्त, फुल ऑफ क्रॉप्स, मतलब जो मेहनत करते हैं तो धान उगते ही हैं। धरित्री अर्थात पृथ्वी, अर्थ। कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण, फुल ऑफ थॉर्न्स। कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण, फुल ऑफ थॉर्न्स। शाकमान्न फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। यहाँ पर इसका अर्थ है कि शाकम अन्न, शाक यानी सब्जियां, अन्न यानी हमारे धन धान्य, फलम यानी कि जो फल होते हैं, और दुग्धम यानी दूध, दत्वा सर्वेभ्य एव तौ यानी कि वो सभी को पहुंचाते हैं, ये चीज सभी के लिए वो उगाते हैं या कोशिश करते हैं कि उन्हें मिले, सभी को मिले। तो शाक मतलब सब्जी, अन्न, फल, दूध, ये वे सोचते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि ये चीजें सभी को मिले। दत्ता सर्वेभ्य एव तो, वो सबको पहुंचाने के लिए या सबको देने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालको। तो ये कैसे भूख प्यास से बेचैन जो लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो खुद के तो भूख प्यास, खुद तो भूखे प्यासे रह जाते हैं, लेकिन दूसरों के भूख प्यास अवश्य पूरी करते हैं। तो क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा तृषा कुलौ का मतलब है भूख प्यास से बेचैन। लेकिन नित्य ये ऐसे हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ये विचित्र जन पालक है, खुद तो भूख प्यास से रहते हैं लेकिन दूसरों का भूख प्यास पूरी तरह से मिटा देते हैं, दूसरों के लिए अन्न उगाते हैं। तो क्षुधा तृषा कुलौ, इसका अर्थ है भूख प्यास से बेचैन, दैट इज डिस्ट्रेस्ड विद हंगर एंड थर्स्ट। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, जिसमें हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हमारे आसपास का वातावरण हो, हमारे घर के अंदर, घर के बाहर। हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए और निरंतर दूसरों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमें निरंतर छिड़ना चाहिए, यानी काम करते रहना चाहिए। तो आज का बच्चों हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। मैं फिर मिलूंगी अगले सेशन में आपको इसके आगे का चैप्टर लेकर आके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।